हेलो विनर्स, कैसे हैं आप लोग। आज विनर्स बैच की 12th मैथ्स के अंदर थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया मैंने, जिसके अंदर 1 और 2 का चैप्टर था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। आज का चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है? जो दो बॉक्स के अंदर प्रिकॉशन के अंदर एडजस्ट करती है। जैसे ये m इंटू एन की टर्म में चलती है। m और n के क्या होते हैं? ये ऑर्डर होता है। जहाँ से ये जो m होता है, ये m होता है पहली टर्म रो की चलती है, दूसरा जो n होता है वो कॉलम का चलता है। तो यहाँ से जो m का टर्म चलती है, ये क्या होते हैं? इनके रो होती है। रो का मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। कॉलम का मतलब जो ऊपर का वर्टिकल एरिया होता है वो कॉलम के अंदर डिनोट होता है। तो जहाँ से रो और कॉलम की बात आई तो यहाँ से रो कितने हैं? ये 1 और 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, इन 2 है। फिर कॉलम कितने? ये 1 और ये 2, तो मतलब ये 2। ये क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। जहाँ से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोल दिया कि ए मैट्रिक्स विद m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n की टर्म में। जहाँ से कोई भी ऑर्डर की टर्म चलती है वो ए आई जे की टर्म में चलती है। जहाँ से आई है वो रो को डिनोट करता है, जे कॉलम को डिनोट करता है। तो जहाँ से देखो A11 लिखा है तो यहाँ 1 क्या है? इसका रो है, और यहाँ पे पहली टर्म है तो ये कॉलम हो गया। सेकंड के अंदर A12 लिखा है, यहाँ से ये रो कौन सी? ये फर्स्ट है, फर्स्ट लिखा है। 2 का मतलब हो गया यहाँ पे कॉलम कितने? 1 और 2, यहाँ पे 1 और 2 आ गया। तो ए आई जे है m इंटू एन की टर्म में, ये ऑर्डर हो गया। अगर मैं बोल दूँ द नंबर ऑफ रो इज रिटर्न फर्स्ट एंड द कॉलम रिटर्न ऑफ द वर्ड, तो यहाँ पे ये चीज़ बताई थी मैंने। इसके आगे के पेज के अंदर करते हैं इसका इंट्रो। इसके बाद करेंगे इसके वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होती हैं। मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं? पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है जो भी रो के अंदर चलते हैं, जो भी टर्म्स होती हैं वो कंडीशन के अंदर डिनोट होती है। जैसे इट कंटेन्स ओनली 1 रो, यानी इसके अंदर ओनली एक रो होती है, एक रो के अंदर चल रही है। ये भी एक रो के अंदर चल रही है। इसके अंदर कॉलम तो ओनली सिंगल सिंगल चल रहे हैं, यानी इसका ऑर्डर पूछूँ तो ऑर्डर क्या होगा? 1 रो। अगर स्टार्टिंग की टर्म 1 होती है तो वो होती है रो मैट्रिक्स। इससे आगे वाली है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है इट कंटेन्स ओनली 1 कॉलम, यानी इसके अंदर ओनली एक कॉलम होता है। और यहाँ पे m और n रो और कॉलम दोनों इक्वल नहीं होते। यहाँ पे देखो एक कॉलम हो गया, ये भी एक कॉलम हो गया पूरी लाइनिंग के अंदर। यहाँ पे ओनली रो की टर्म चलती है वो अलग अलग है, लेकिन कॉलम तो ओनली सिंगल 1 है। तो यहाँ से अगर 1 है तो इसका कॉलम का पार्ट है 1। अगर कॉलम पार्ट 1 आता है तो वो कॉलम मैट्रिक्स होती है। थर्ड आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं जिसके अंदर m और n की टर्म दोनों इक्वल हो, यानी m और n क्या होती है? ये अगर रो होता है तो n की टर्म चलती है, कॉलम होता है ये। तो यहाँ से ये रो कितना है? 1 और 2, कॉलम कितना? 1 और 2, तो 2 इंटू 2 का ऑर्डर हो गया। यही अगर ये 3/3 का करते हैं तो 3 इंटू 3, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पे सारी वैल्यूज। इसको क्या बोलते हैं? A11। ये क्या होता है? A12। ए क्या होता है? 13। A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर जीरो मैट्रिक्स बोलता हूँ तो सारी मैट्रिक्स की वैल्यूज होती है वो जीरो के अंदर टर्म्स चलती हैं, तो वो क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स, यानी वो जीरो के इक्वल होता है। इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं या फिर इसके अंदर मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर भी कर सकते हैं। इससे आगे दे रखा है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स बोलता है कि ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, यानी कि जो भी डायगोनल दे रखा है इसके अलावा सारे की टर्म्स है, सारे एलिमेंट्स वो जीरो होने चाहिए। ये एक क्या बन रखा है? एक डायगोनल बन रहा है। ये 3/3 की मैट्रिक्स है। 2/2 के अंदर भी एक क्या बन रहा है? एक डायगोनल बन रहा है। तो मतलब ये क्या, कौन सी मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स। अगर मैं यूनिट मैट्रिक्स या फिर इसी चीज़ को बोलते हैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे मैं बोलूँ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू यूनिटी, यानी 1 के इक्वल होता है। अगर डायगोनल 1 के इक्वल आता है तो वो कौन सी होती है? यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अगर यही चीज़ 4 के अंदर चलती है तो भी क्या होगा? 1 1 चलेगा डायगोनल, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इसको आई से डिनोट करते हैं। ये आपको याद करना है, ये क्वेश्चन आएंगे सारी थर्ड चैप्टर में। अगर इसके अंदर बोल दे मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर का मतलब होता है जो भी वैल्यूज आएगी वो सेम आएगी लेकिन इसके अलावा आएगी 1 के। तो इसका मतलब ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी कि जो भी प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं वो सारे इक्वल होंगे। तो मतलब इसका ये क्या हो गया? स्केलर मैट्रिक्स हो गया ये। यहाँ तक अपने इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया है। इससे आगे की क्वेश्चन 3.1 के करते हैं। एक पार्ट और सेट बच गया जिसके अंदर बोल रखा है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जो एक ट्रायंगल नुमा के अंदर
एडजस्ट करती है और इसके अलावा सारे के सारे पैटर्न है वो 0 के इक्वल होते हैं। जैसे पहला बोल दिया अपर ट्रेंगुलर, अपर का मतलब जो ऊपर की साइड जो भी पोर्शन में है वो ट्रेंगल की पोर्शन में आना चाहिए, यानी कि ये इसके अलावा एलिमेंट्स 0 हो गया, यहाँ पर भी ये 0 हो गया, तो ऊपर का पोर्शन बन गया। ये कौन सा, इसका ऑर्डर क्या है 3x3 मैट्रिक्स, क्योंकि 1 2 3 ये क्या है रो, 1 2 3 ये क्या है कॉलम, तो 3x3 की फॉर्म। दूसरा होता है लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, लोअर का मतलब क्या हो गया, जो अपर का पोर्शन है वो 0 होता है और नीचे का जो पोर्शन है तो वो उसके अंदर कोई भी वैल्यू जाती है डिफाइंड के अंदर, तो ये लोअर ट्रेंगुलर। यहाँ पर भी 3x3 के अंदर भी यही चीज़ है। अगर कोई भी मैट्रिक्स बोल देता है कि एलिमेंट्स बताओ कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो इसका मतलब हो गया जो भी एम कर लेते हैं अंदर मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट है वो पता चल जाएगा। जैसे 2x2 की मैट्रिक्स है तो 2x2 को मल्टीप्लाई किया तो ये 4 के इक्वल आप गिन भी सकते हो, 1 2 3 4, यानी कि ये 4 मैट्रिक्स आ गया। यही अगर मैं बोल दूँ ये बी का पोर्शन कोई भी मैट्रिक्स दे रही है 2 3 4 8 6 3, इसका एलिमेंट्स क्या होगा, एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पे जो भी ऑर्डर है उस ऑर्डर को पुट करना है, 3 × 2 × इक्वल टू 6 आ गया, यानी कि 6 कौन कौन से होंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 एलिमेंट्स आ गए। आप स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट छोटा था तो मैंने साथ में इंक्लूड कर दिया 3.1 को, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन भी पता चलेगा कि कैसे कैसे सर कैसे कैसे सोल्व कर रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है इन द मैट्रिक्स है ए, जिसके अंदर 2 5 19 -7 35 -2 5/2 और 12 है, √3 1 -5 और 17। इसका ऑर्डर क्या होगा, पहला क्वेश्चन दे रखा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर का मतलब होता है पहली टर्म क्या होगी रो के अंदर चलेगी, तो रो कितने हैं इसके 3, तो 3 × अब कॉलम में चेक करने की कितने कॉलम 1 2 3 और 4, तो मतलब 3 × 4 की मैट्रिक्स आ गई है। सेकंड बोल दिया द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। मैंने इससे पहले इंट्रो के अंदर बताया था कि जो भी m × n होता है वही इसका एलिमेंट्स का पोर्शन होता है, तो यहाँ पे 3 × 4 क्या होगा 12 है, इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे 12 है। अगर इसका थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A22 A24 और A23, तो सारी की सारी वैल्यूज इसके अंदर चेक करनी है। जहाँ से देख सकते हैं जो भी पहली पोर्शन होता है यहाँ पे पहले लिखते हैं कि जो A11 होता है, दूसरा A12 होता है, तीसरा A13 होता है, चौथा A14 होता है, दूसरा A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34। इसका ऑर्डर क्या था 3 × 4 के अंदर। पहला बोल दिया A13 की वैल्यू यहाँ पे है, ये थर्ड पोर्शन है रो के अंदर, तो थर्ड पोर्शन रो के अंदर क्या है इसका 19, तो इसका नंबर क्या बनेगा ये हो गया 19। अगर मैं बोल दूँ A21 कितना है 2 का फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट के अंदर क्या दे रखा है 35, तो इसका A21 की वैल्यू क्या आएगी 35। A33 की वैल्यू क्या आएगी, जैसे जैसे सॉल्यूशन कर रखा है वैसे को वैसे ही आएगा -5। फोर्थ बोल दूँ A24 की वैल्यू क्या आएगी सेकेंड के अंदर और फोर्थ वाली टर्म, तो ये हो गया 12 है। और A23 की वैल्यू क्या आएगी, ये कौन सी आएगी 5/2। तो ये सारी की सारी वैल्यूज थी पहले क्वेश्चन के अंदर जो मैंने सॉल्यूशन कर दिए। यही अगर इसका सेकंड क्वेश्चन देता है तो इसके अंदर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताने की अगर 24 एलिमेंट्स होते हैं तो 24 एलिमेंट्स को आपको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि इफ़ ए मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, यानी कि इसके ऑर्डर क्या होंगे। पहले पहला केस करते हैं फिर 13 वाला क्वेश्चन करते हैं। तो 13 के अंदर पहले करने के लिए क्या करेंगे 24 एलिमेंट्स दे रखे हैं, जहाँ से अपन ने m × n की टर्म निकली थी वही क्या होती है वो एलिमेंट्स निकालने की एक ट्रिक बताई थी कि जो रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एलिमेंट्स का पता चल जाता है। तो 24 को ऐसे पार्ट्स के अंदर तोड़ना है कि जो m × n की टर्म में हो। जैसे पहली टर्म तोड़ देते हैं कि 1 × 24 में हो सकता है, दूसरा 24 × 1 में हो सकता है, तीसरा 2 × 12 हो सकता है, या 12 × 2 हो सकता है, यानी कि इसका रिवर्स भी चलता है और ये भी चलता है। तो 3 × 8 भी हो सकता है और 8 × 3 भी हो सकता है, यही 4 × 6 भी हो सकता है और 6 × 4 भी आ सकता है, यानी कि ये इसके पॉसिबल आउटकम हो गए। यही अगर मैं 13 एलिमेंट्स होते हैं तो इनको कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। 13 क्या है एक प्राइम नंबर है, तो 13 को कैसे तोड़ेंगे 1 × 13
एंड 13 इंटू 1, यानी कि ये 2 टर्म चलती हैं। इन 2 टर्म में इनको पॉसिबल आउटकम है इन दोनों के अंदर लिख सकते हैं, यानी कि ये द ऑर्डर ऑफ 13 एलिमेंट्स क्या बनेंगे, 2 ऑर्डर बन सकते हैं इसके। और यहाँ पे 24 एलिमेंट्स के कितने ऑर्डर बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसके टोटल 8 आउटकम बन सकते हैं और इसके 2 आउटकम बन सकते हैं। इसी प्रकार का थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं अगले पेज पे। अब इसी का थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर पॉसिबल। थर्ड क्वेश्चन दे रखा था मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट्स, पहले वाले क्वेश्चन में किए थे 24 एलिमेंट्स के। तो अगर 18 एलिमेंट्स है तो इनको कौन कौन सी टर्म के अंदर तोड़ सकते हैं अपन, 18 को तोड़ सकते हैं 1 इंटू 18, सेकेंड तोड़ सकते हैं 18 इंटू 1, फिर 2 की टर्म में निकालते हैं तो 9, 9 इंटू 2, फिर 3 की टर्म में निकालते हैं 6 और 6 इंटू 3। ये पॉसिबल सारे के सारे आउटकम बन गए। यही सेकेंड एलिमेंट में दे रखी कि 5 एलिमेंट्स होते हैं, तो उनको कैसे कर सकते हैं, 5 एलिमेंट्स में ओनली 2 ही टर्म चलती है, क्योंकि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के तो कोई भी फैक्टर्स होते भी नहीं है, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 1 के अलावा इसका और कोई फैक्टर होगा नहीं, तो 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, तो इसके होंगे 2 आउटकम। इसके कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 बन आएंगे। यही अगर फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है कि कंस्ट्रक्ट करना है एक 2x2 मैट्रिक्स, यानी कि पहला दे रखा है AIJ इक्वल टू I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, इसे 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, तो ये क्या है, इसका ऑर्डर दे रखा है। अगर ऑर्डर दे रखा हो 2x2 की मैट्रिक्स बनानी, तो उसको कैसे करते हैं, पहली टर्म तो मैट्रिक्स बनानी है, 2x2 की मैट्रिक्स बनाते हैं। ये लिखा अपन ने 2x2, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 2 क्या है, रो, तो रो का मतलब 1 और 2 का टर्म आ गया। दूसरा भी टर्म 2 है, ये भी क्या है, कॉलम, दोनों की 2 आएगी, मतलब पहली टर्म A11 A12, दूसरा रो आ गया A21 A22। तो यहाँ से सारी सारी वैल्यूज निकालते हैं। पहली टर्म A11 करते हैं, A11 का मतलब है I की वैल्यू भी 1 और J की वैल्यू भी 1, तो यहाँ से 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या बनेगा 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, यह आ जाएगा 2। सेकेंड करते हैं A12, A12 का मतलब क्या है, I1 और J की वैल्यू 2, यहाँ से लिखेंगे +2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 अपॉन 2। यही अगर मैं A21 की वैल्यू पूछता हूँ तो A21 क्या आएगा, A21 की वैल्यू क्या आएगी, A2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये भी 9 अपॉन 2। थर्ड A22 कैसे आएगा, I और J की वैल्यू 2 और 2 लिख रखी है, इसका स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 2 16, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2, ये हो जाएगा 8। अगर मैं इसके अंदर मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखता हूँ तो कैसे लिखेंगे, A11 पहला, A11 क्या निकाला 2, A12 क्या निकाला 9 अपॉन 2, A21 क्या निकाला 9 अपॉन 2, 2 क्या निकाला ये 8, ये क्या है 2x2 की मैट्रिक्स होगी। यहाँ से अपना पहला आंसर आ गया। ऐसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन करना है, सेकंड के अंदर दे रखा है, ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि जो AIJ है इक्वल टू I अपॉन J के इक्वल है। यहाँ से भी क्या निकालनी है 2x2 की मैट्रिक्स, तो A11 A12 A21 A22, ये होता है 2x2 की मैट्रिक्स। तो यहाँ पे करते हैं कि पहला A11 करते हैं, इसका मतलब हो गया I के इक्वल भी 1 है और J के इक्वल भी 1 है, तो यहाँ से A11 क्या आएगा 1 अपॉन 1 आ गया। A12 करते हैं तो इसका मतलब हो गया I 1 है और J कितना है, ये 2 है, सेकेंड टर्म J की है, तो यहाँ से मैट्रिक्स क्या बन जाएगा 1 अपॉन 2। थर्ड करता हूँ A21, इसका मतलब है I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से क्या बनेगा 2 अपॉन 1 यानी कि 2। अगर मैं A22 निकालता हूँ, A22 का मतलब हो गया I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से क्या बनेगा 2 अपॉन 2, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखा दो, पहली टर्म A11 क्या आई 1, A12 क्या आई 1 अपॉन 2, और यहीं से अगर मैं A21 निकालता हूँ वो क्या निकाला था 2 और A22 क्या है 1,
तो यहाँ से ये हो गया 2/2 की मैट्रिक्स, ये अपना आंसर हो गया। ऐसे ही आपको थर्ड क्वेश्चन करना है। इसी के अंदर थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि AIJ है इक्वल टू I प्लस 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2 दे रखा है। यहाँ से भी सेम मैट्रिक्स कौन सी निकालनी है, A11 A12 A21 A22, जिसका स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर 2/2 की मैट्रिक्स दे रखी है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बताई थी इंट्रो के अंदर, कि जिसके रो और कॉलम दोनों के दोनों इक्वल है, यानी कि M और N दोनों की वैल्यू सेम हो। तो यहाँ से निकालेंगे पहली टर्म A11 का मतलब I के इक्वल 1 और J के इक्वल भी 1। तो A11 क्या आएगा, यहाँ पर I और J की वैल्यू 1 आ गई, तो 1 प्लस 2/2 इसका स्क्वायर। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9/2। यही टर्म में A12 निकालता हूँ, तो इसका मतलब I के इक्वल में 1 और J के इक्वल में 2। तो यहाँ से क्या निकलेगा 1 और 2 की टर्म, तो 1 प्लस J की वैल्यू क्या है 2, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4। तो 1 प्लस 4/2 इसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25/2। तो यहाँ से A21 की वैल्यू है तो I इक्वल टू 2 J इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हो गया मैट्रिक्स से कैसे निकलेगा, ये 1 2 लिख दिया प्लस 2/2 इसका होल स्क्वायर। तो 2 प्लस 2 क्या होता है 4 का स्क्वायर 16/2, 16/2 का मतलब 8 हो गया। A22 कैसे निकलेगा, I इक्वल टू 2 और J इक्वल टू 2 दे रखा है, तो इसका मतलब 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 4 प्लस 2 क्या होता है 6 का स्क्वायर 36/2, ये क्या होगा 18। ये सारी की सारी वैल्यूज है मैंने इसके अंदर पुट की है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन पहले देख लेना कि AIJ के इक्वल में I प्लस 2J है, तो 2J का मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने 4 लिख दिया सीधे। यहाँ से इतनी आप 12th क्लास में तो आपको इतना तो करना पड़ेगा। यहाँ से इसका मैट्रिक्स क्या बनेगा, A11 की वैल्यू क्या है 9/2, A12 की वैल्यू 25/2, A23 की वैल्यू 23 तो है ही नहीं, A21 की वैल्यू 8, A22 की वैल्यू ये हो गया 18। ये 2 × 2 की मैट्रिक्स बन गई। इससे आगे का क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है कि कंस्ट्रक्ट करना है 3/4 की मैट्रिक्स। 3/4 का मतलब क्या हो गया, ये 3 × 4, 3 × 4 का मतलब कि 3 तो इसके अंदर रो आने चाहिए और कॉलम कितने आने चाहिए 4, तो 1 2 3 और 4 की टर्म, यानी कि यहाँ पे A11 लिखते हैं तो सेकंड A12, थर्ड A13 और A14, यही यहाँ पर A21 A22 A23 A24, यहाँ पर A31 A32 A33 और A34। ये कैसे लिखे मैंने, यहाँ से जो पहली टर्म थी मैंने पता चल गया है कि रो पहली है तो पहला टर्म और कॉलम भी पहला, यहीं से क्या करते हैं ऐसे लिख सकते हैं। देखो 1 2 3, ये भी 1 2 3 4, तो पहली टर्म लिखी तो ये जो एंगल बनता है उस हिसाब से 1 और 1 हो गया। सेकंड चलता है तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। थर्ड चलते हैं तो ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। ऐसे चलते तो ये 1 तो चल रहा है पूरा पूरा और यहाँ पे 4 आ गया। जैसे ऐसे टर्म सारी है। तो यहाँ से पहली टर्म निकालेंगे A11 का मतलब I इक्वल टू 1 है और J इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे A11 में, तो 1/2 माइनस का 3 × 1 + 1, तो -3 × 1 क्या होगा माइनस का 3, -3 + 1 ये क्या होगा 1/2, माइनस का 2 बच गया अंदर। मॉडुलस के बाहर हमेशा पॉजिटिव साइड आती है, तो 2/2 = 1 आ गया। यही अगर सेकंड निकालते हैं A12, ये निकलेगा 1/2 माइनस का 3 × 1 प्लस का 2, क्योंकि J क्या है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर I इक्वल टू 1 है और J इक्वल टू 2 है। अपन इससे आगे का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको इतना तो ध्यान रखना है कि जो I और J की वैल्यू है यहाँ पर 1 और 2 के फॉर्म के अंदर है, तो आपको लिख लेना है साथ साथ में लिखते रहना है, साथ साथ में इनको पढ़ते रहना है, तभी आपको याद रहेंगी, वरना भूल जाओगे। मैट्रिक्स और डिटर्मिनर ऐसा चैप्टर है
आप एक बार पढ़ लोगे फिर तो मान लो दिमाग के अंदर एक बार थोड़ी थोड़ी चीज़ें बैठ जाती हैं, लेकिन बार बार रिपीट मोड में आपको वही चीज़ पढ़नी है। जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट बार बार पढ़ना है, सारे क्वेश्चन आपको एक बार या दो बार एनालिसिस करने हैं, फिर एग्ज़ाम टाइम में एक या दो बार और करने हैं। तो सीबीएसई बोर्ड के अंदर जितने भी बच्चे हैं तो उनको तो आपको ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स का फॉर्म है, इसके अलग से क्वेश्चन भी आपको फॉर्मेट में करने हैं। जैसे मिसलिनियस एक्सरसाइज है वो आपको ज़रूर करनी है। 1 और 2 की मैंने करवाई है, यहाँ से 3rd चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो इसके भी करवाऊँगा। ये 1/2, ये -3 + 2, यहाँ से बाहर क्या निकलेगा 1/2। थर्ड निकलता है A13 का मतलब 1/2, यहाँ से -3 × 1 + 3, तो यहाँ से क्या बनेगा 1/2 -3 माइनस ये तो 0 हो जाएगा, 0 का मतलब ये भी 0 हो गया। फोर्थ है A14, कैसे निकलेगा 1/2 -3 × 1 + 4, तो यहाँ से निकलेगा 1/2 और इसके अंदर -3 + 4, -3 + 4 का मतलब 1/2। यहाँ से 1 रो का तो निकल गया सारा का सारा, यही टर्म आगे की चलती है तो A21 कैसे निकलेगा 1/2। यहाँ पर देखो 2 क्या दे रखा है, I = 2 दे रखा है और J = 1 दे रखा है। तो जो भी फॉर्मेशन है वहाँ पे -3 तो सेम है, यहाँ पे चेंज हो रहा था, यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है 2 और J की वैल्यू 1, तो यहाँ पे ऐसे करना है 1/2। ये कितना हो -6 + 1, ये बाहर आएगा तो 5/2 आ जाएगा। यही अगर A22 की वैल्यू पूछता हूँ तो इसके अंदर क्या बोल रखा है I = 2 और J = भी 2 दे रखा है, दोनों पोर्शन सेम दे रखे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 1/2 -3 × 2 + 2, 1/2 -3 × 2 क्या होगा -6 + 2, यहाँ से क्या निकलेगा 1/2, अंदर की साइड -4, ये हो गया 2, क्योंकि 4 बाहर आएगा मॉडुलस के बाहर, तो 4/2 क्या होगा 2। A23 क्या होगा 1/2 -3 × 2 + 3, तो यहाँ से होगा 1/2 -6 + 3, बाहर निकलेगा तो 3/2। A24 क्या निकलेगा 1/2 -3 × 2 + 4 इक्वल टू हो गया 1/2 -6 + 4, बाहर क्या निकलेगा -2, लेकिन मॉडुलस के बाहर तो +2, तो यहाँ पे ये 1 आ गया। तो सारी वैल्यू है 2 की फॉर्म के अंदर कर लिए। अब 3 के फॉर्म, अब यहाँ से 3 के फॉर्म में करेंगे तो A31 की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से क्या दे रखा है I = 3 और J = 1 दे रखा है, तो 1/2 -3 × 3 + 1, इसका मतलब हो गया 1/2 -9 + 1, -9 + 1 हो गया, अंदर की साइड -8 बाहर आ गया पॉजिटिव, तो ये हो गया 4। A32 क्या होगा, यहाँ पर भी क्या दे रखा है I = 3 J = 2, तो ये हो गया 1/2 -3 × 3 + 2, तो ये हो जाएगा 1/2 -3 मल्टीप्लाई के -9 + 2, -9 बाहर आएगा तो क्या बनेगा यहाँ पर 7 बचेगा, क्योंकि -9 + 2 -7, लेकिन मॉडुलस के बाहर क्या बचेगा 7/2। A33 का मतलब है I = 3 है और J = भी 3 है, तो यहाँ से क्या बनेगा 1/2 -3 × 3 + 3, यहाँ से हो गया 1/2 -9 + 3, ये हो गया 6/3। 4 का मतलब है I = 3 J = 4, तो ये पुट कर सकते हैं 1/2 -3 × 3 -9 + 4, -9 + 4 का मतलब हो गया -5, लेकिन मॉडुलस के बाहर 5/2। अब वो पुट कर लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या बनी थी अपने, सारी वैल्यूज है वो लिखनी है। जैसे A11 की वैल्यू क्या थी, A11 की वैल्यू 1 आई थी, A12 की वैल्यू क्या आई 1/2, A21 की वैल्यू 5/, A23 की वैल्यू 3/2, A24 1 आ गया, A31 की वैल्यू 4 आ गई, A32 की वैल्यू 7/2, A33 की वैल्यू 3, A34 की वैल्यू 5/2। इसका ऑर्डर क्या था 3 × 4, यहाँ से ये अपना आंसर हो गया। ऐसे ही अपने को सेकंड क्वेश्चन करना है इसका, जो बोल 2I - का J, ये आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ मैं।
लेकिन आप पहली टर्म A11 निकालते हैं तो A11 क्या होगा 2 इंटू 1 माइनस 1 क्या होगा 1। A12 निकालते हैं तो 0। A1 निकालते हैं तो 2 इंटू 1 माइनस का 3 इक्वल टू माइनस 1। 2 इंटू 1 माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 2। यही टर्म A21 की निकालते हैं तो 2 इंटू 2 माइनस का 1 इक्वल टू 3। A22 निकालते हैं तो 2 इंटू 2 माइनस का 2 इक्वल टू 2। A23 निकालते हैं तो 2 3 क्या आएगी 2 इंटू 2 माइनस का 3 इक्वल टू क्या आएगा 1। यही आगे की टर्म क्या आएगी 2 3 निकाल दिया। A24 की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब 31 की निकाल ली तो A31 की वैल्यू माइनस का 1 इक्वल टू 5। A32 की वैल्यू आई 2 इंटू 3 माइनस का 2 की वैल्यू आई 2 इंटू 3 माइनस का 3 इक्वल टू 3। 2 इंटू 3 माइनस का 4 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनी उस मैट्रिक्स को 4 का मैट्रिक्स, तो 3 इंटू 4 का मैट्रिक्स इसके अंदर पुट करते हैं। A11 की वैल्यू क्या आई 1 आई। A12 की वैल्यू A14 की वैल्यू माइनस का 2। यही टर्म तीनों टर्म है। ये A22 की वैल्यू 2, A23 की वैल्यू 1, A24 की वैल्यू 0। यहाँ से A31 की वैल्यू 3, A34 की वैल्यू 2। तो ये 3/4 की मैट्रिक्स अपना ये आंसर हो गया। यहाँ तक अपने 1 से 5 क्वेश्चन बढ़ेंगे। इससे आगे वाले वीडियो के अंदर मैं चैप्टर अनुसार कर दूंगा कि 1 से 5 तक करवा दिए मैंने इसके अंदर, और विद इंट्रो भी हो गया। 5 के बाद की सारे क्वेश्चन हैं वो इससे आगे कल के वीडियो के अंदर करवा दूंगा, जिसके अंदर 10 तक क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये 6 to 10 का कल का वीडियो है। इससे आगे वाली वीडियो होगी जिसके अंदर 3.2 का मैं पहले इंट्रो करवाऊंगा। 2 मैट्रिक्स है सब्ट्रैक्ट होती हैं, किसी 2 मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लाई होती है, तो वो सारी की सारी वैल्यूज दूंगा। यहाँ से सारी की सारी वैल्यूज बता दूंगा 3.2 को। इसके बाद में क्वेश्चन